नमस्कार दोस्तों। भारत में मरे थे 30 लाख लोग। नहीं नहीं दोस्तों, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। सच में भारत में मरे थे 30 लाख लोग और मारने वाला था ब्रिस्टन चर्चिल। रास्ते और चौराहों पर लाशों के ढेर लगे थे। खेतों में लोग तड़प कर अपनी जान दे रहे थे। हर जगह दिख रहे थे इंसानी कंकाल। चील, कौवे, सियार लाशों को खा रहे थे। साल था 1943। ब्रिस्टन चर्चिल द्वारा निर्मित अकाल ने भारत के लोगों के बहुत भयानक हालात किए थे। अपने भूख से तड़पते बच्चों को लोग नदी में फेंक रहे थे। भूख से हड़ी हड़ी माएं सड़कों पर दम तोड़ रही थी। कूड़े में सड़े खाने के लिए लोग कुत्तों से लड़ रहे थे। भूख से बेहाल लोग पेड़ों के पत्ते और छाल खा रहे थे। लोगों के शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गए थे। जमीन पर पड़े अनाज के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे। पानी के लिए लोग अपने पत्नियों को बेच रहे थे। लड़कियां और औरतें बिना पहचान वाले पुरुषों के साथ भाग रही थी। जाने कितने लोगों ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, क्या हुआ था 1943 में? आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। 16 अक्टूबर 1942 में बंगाल में एक भयानक तूफान आया। इस तूफान ने बंगाल की सारी फसल को नष्ट कर दिया। करीब करीब 11,000 लोग भी इसमें मारे गए थे। सारी फसल नष्ट हो जाने से बंगाल में खाद्यान्न के पदार्थों की कमी आ गई। युद्ध में जापान ने बर्मा पर अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए बर्मा से चावल की आयात रुक गई थी। साथ में ही अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए लोगों से जबरदस्ती चावल की जब्ती शुरू की थी। ब्रिस्टन चर्चिल को यह भी डर था कि जापान अब बंगाल पर अपना कब्जा कर लेगा तो जापानी सैनिकों के लिए अनाज ना मिल सके, इसलिए भी ये जब्ती की जा रही थी। और इसलिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने फसलों को तुरंत नष्ट करने के आदेश दे दिए थे। देश के अन्य हिस्सों से भी बंगाल तक खाद्यान्न ना पहुंच सके, इसलिए करीब करीब 46,000 नावें जब्त कर ली गई थी। इतना ही नहीं, पूर्वी बंगाल के खाद्यान्न भंडार को भी नष्ट कर दिया गया था। ब्रिस्टन चर्चिल को डर था कहीं ये जापानियों के हाथ न लग जाए। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने अनाज को यूरोप में लड़ रहे ब्रिटिश सैनिकों के लिए भेजना शुरू कर दिया। भारत से बार बार अनाज की मांग के लिए टेलीग्राम किए गए, लेकिन चर्चिल ने साफ मना कर दिया। वापस टेलीग्राम में उसने लिखा, बंगाल के अकाल के लिए बंगाल के लोग खुद जिम्मेदार है। मैं भारतीयों से नफरत करता हूं, वो सब जानवर है। खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करने की वजह से हुआ यह सब। वापस टेलीग्राम में उसने ये भी लिखा कि अकाल में अभी तक अधनंगे भिखारी गांधी की मौत क्यों नहीं हुई। चर्चिल को युद्ध जीतने के आगे भारतीय लोगों की जान की परवाह नहीं थी। अमेरिका, कनाडा ने भी अनाज की मदद भेजनी चाहिए, लेकिन चर्चिल ने साफ मना कर दिया। 1943 के अप्रैल मई के दरमियान बंगाल में भूखमरी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि लोगों के शरीर पर मांस बचा ही नहीं, लोग हड्डियों के जिंदा कंकाल बन गए। इस बात के चश्मदीद प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम बताते हैं कि इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। लोग घास और सांप तक खा रहे थे। उसी दौरान मेरी 2 बहनें मारी गई। मैंने निर्वस्त्र करीब करीब कंकाल बन चुके 500 महिला और पुरुषों को देखा। उनमें से कुछ आने जाने वालों से भीख मांग रहे थे, कुछ कोने में पड़े अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। उनमें सांस लेने की शक्ति ही नहीं बची थी। दुर्भाग्य से मैंने 8 लोगों को अंतिम सांस लेते हुए देखा। एक रिटायर्ड टीचर शैलेंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जाकर प्रत्यक्ष अकाल पीड़ितों से बातचीत की और कुछ अनुभव एकत्रित किए हैं। वो बताते हैं कि कृष्ण कुमार त्रिपाठी, जो वोटर कार्ड के अनुसार 112 साल के हैं, उन्हें अपने सही उम्र का पता नहीं है। इस बंगाल के अकाल को याद रखने वाले अंतिम लोगों में से एक हैं। वो बंगाल के मिदनापुर जिले में अपने बचपन के बारे में धीमी और अस्पष्ट आवाज में बताते हैं कि थोड़े से चावल के लिए लोगों ने अपने लड़के लड़कियों को बेच दिया। पत्नियां और युवतियां अनजान या जाने पहचाने लोगों के साथ खाने के लिए भाग गई। 86 वर्ष के श्रीपति चरण बताते हैं कि चावल की कीमतों ने आसमान छू लिया और बाकी जो बचा था उसे व्यापारियों ने किसी भी कीमत पर खरीद लिया। हमारा चावल का भंडार कुछ दिन चला और फिर खत्म हुआ। फिर मैं हजारों लोगों की तरह कलकत्ता के लिए निकल पड़ा। सौभाग्य से मेरे साथ रहने के लिए परिवार का एक सदस्य था, इसलिए मैं बच गया। अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे सड़कों के किनारे कूड़ेदान के आसपास गिर पड़े और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। शैलेंद्र सरकार की मुलाकात जब निरंतर भेदभाव से हुई तब उनकी आयु 100 वर्ष की थी। उन्होंने बताया कि माताओं के पास स्तन का दूध नहीं था, उनके शरीर में मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां बची थी।
कई सारे बच्चे जन्म के समय ही मर गए और उनकी माताएं भी। कुछ बच्चे भूख की वजह से कम आयु में ही मर गए। कई महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। पति अगर खाना नहीं खिला पाते थे तो कुछ पत्नियां दूसरे पुरुषों के साथ भाग गई। अकल से लाभ उठाने वाले एक व्यक्ति ने शैलेंद्र सरकार के सामने कबूल किया कि उसने चावल, दाल और थोड़े से पैसे के बदले में बहुत सारी जमीन खरीद ली थी और एक अन्य परिवार बिना वारिस के मर गया तो उसकी सारी जमीन अपने नाम कर ली थी। 91 वर्ष के अनंग दास जी जब शैलेंद्र सरकार मिलने गए तो पहले उन्होंने पूछा, आप क्यों आए? फिर थोड़ी देर बाद चुप रह के उनके आंसू बहने लगे और उन्होंने पूछा, आप इतने देर से क्यों आए? इतनी बड़ी भयानक घटना, इतना भयानक इतिहास, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। जितनी प्रसिद्धि और जितना लेखन इस अकाल के बारे में होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्यों इस घटना को इतनी प्रसिद्धि नहीं दी गई? क्यों इसके ऊपर बिग बजट फिल्में नहीं बनाई गई? आज अगर 4 लोगों की मौत होती है तो पूरा मीडिया दिन भर वही खबरें दिखाने लगता है। कोई एक्टर किसी फिल्म में अच्छी एक्टिंग कर ले तो पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर रील बनाता है। और 30 लाख लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? या फिर ऐसा है दोस्तों कि वो गरीब थे इसलिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों, इतिहास की इतनी बड़ी घटना, इस घटना की जानकारी सब भारतीय लोगों को होनी चाहिए या फिर जरूरी नहीं है? क्या इसके ऊपर एक बिग बजट फिल्म बनाई जानी चाहिए या फिर जरूरी नहीं है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही ज्वलन टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।